अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। हम लोग का थैंक यू चैनल सो मच। पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है। इतना तो हम लोग कंसिडर भी नहीं किया था कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज के मौसम के बारे में बात कर ले। आज हम लोग जब अराउंड 1 घंटे पहले हम लोग निकले थे घर से, उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने जैकेट वैकेट भी उतना नहीं पहना, तो बस एक स्वेटर पहन के निकल गए थे। और अभी 1 घंटे बाद अचानक से एकदम बादल हो गया। बादल है, हवा भी चलने हवा चल लगी रही है है। और ठंड लग रही है। तो हाँ, हम लोग सोचे कि वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉमिस किया था हमारा पूरा जर्नी डिस्कस करेंगे। कहाँ थे हम लोग, कैसे हम लोग कनाडा आए और किस बेसिस पे आए हम लोग। तो ये सब चीज़ें हम आज आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं इंडिया कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम हीना है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो मैं QSR बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लाइक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो कि फ़ास्ट फूड चेन होती है, मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग। तो मेरा एक्सपीरियंस इस बैकग्राउंड में अराउंड 14 साल का है। मैंने 2008 से इस QSR में काम करना शुरू किया था। और आपका बैकग्राउंड मैडम? मेरा बैकग्राउंड नर्सिंग से है। मैंने MSc नर्सिंग की है। तो पहले मैं जॉब करती थी नर्सिंग की इंडिया में। तो फिर जब हम लोग सऊदी गए थे, तो वहाँ पे एक प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देना होता है पर्टिकुलर, तब आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इन द सेंस हम लोग का लाइन में क्या है, रजिस्ट्रेशन बहुत मस्ट है। अगर आप इंडिया में जॉब करोगे तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आउट ऑफ इंडिया जॉब करेंगे वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना है। और हर कंट्री का रजिस्ट्रेशन का एक पॉलिसी होता है जो हमको करना पड़ता है। कोई भी फॉरेनर्स आके हमारे इंडिया में नर्सिंग का जॉब नहीं कर सकता है फॉर श्योर। ऐसे ही हम भी कहीं जाके नर्सिंग की जॉब नहीं कर सकते। तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो हमको कंप्लीट करना होता है जी। इसलिए मैं जब सऊदी में थी तो कोई जॉब पे नहीं थी। सऊदी में ये प्रॉपर हाउस वाइफ थी, है ना। और सिर्फ मैं जॉब करता था। तो यस, हम लोग पिछले 3.5 साल से सऊदी में थे। मैं एज एन एरिया मैनेजर काम कर रहा था। एक सऊदी बेस्ड कंपनी है, QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का ही है, शावरमर नाम का कंपनी था। उसमें मैं एरिया मैनेजर था। आई वाज लुकिंग आफ्टर 6-7 रेस्टोरेंट। तो हम लोगों ने अप्लाई कैसे किया, अप्लाई तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था, बेसिकली थ्रू लिंक्डइन, थ्रू कंपनी का वेबसाइट पे। तो मैंने 1-1.5 साल पहले एक कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर को मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, उनको मैसेज किया था। काफ़ी सारे कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर या डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर को मैंने कनेक्ट किया था और उनको सबको अपना प्रोफाइल बताया था और कंसिडर करने के लिए बताया था कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ वैकेंसी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। तो एक दिन उनका मैसेज आया मेरे पास लिंक्डइन में कि या दे हैव सम काइंड ऑफ वैकेंसीज एंड दे वुड लाइक टू इंटरव्यू मी। तो वैसे ही इंटरव्यू हुआ, ऑपरेशन डायरेक्टर और एरिया में ऑपरेशन मैनेजर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गया। तो दे टोल्ड मी एक कैनेडियन बेस्ड एजेंसी है, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फर्दर जो कि सारा डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब चीज़ कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, तो वो सब मुझे बताया अच्छे। इंटरव्यू के कुछ दिनों के बाद मेरा LMI लेटर आ गया एजेंट के थ्रू। तो एजेंट भी बहुत अच्छा एजेंट था और एजेंट इनफैक्ट एक बार सऊदी अरब भी आए थे। वो मैंने पर्सनली वो एजेंट से मिला, तो मुझे भरोसा हुआ कि हाँ, सब चीज़ जेन्युइन है। तो कुछ महीनों के बाद मेरा LMI लेटर आ गया। LMI लेटर इज़ अ काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर, जो कि अगर कोई फॉरेनर्स को आप जॉब पे बुला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, सो यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ फॉरेनर्स। तो ये LMI लेटर होता है बेसिकली। तो मेरे पास LMI लेटर आ गया था। तो इन द मीन टाइम मैंने IELTS का एग्ज़ाम, जो कि IELTS IELTS का एग्ज़ाम होता है, वो IELTS का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी था और मेरे प्रोफाइल में एटलीस्ट 6 बैंड चाहिए ओवरऑल। तो मैंने IELTS की तैयारी करनी शुरू की, क्योंकि इससे पहले कभी IELTS का एग्ज़ाम दिया नहीं था। तो हाँ, अगर IELTS के लिए भी आपको
चाहिए कि मैंने कैसे तैयारी की और मेरा ओवरऑल कितना स्कोर आया था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। आइल्स की कैसे तैयारी मैं अच्छे सब चीज़ डिटेल में शेयर करूँगा। LMI लेटर आ गया, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट मेरे पास आ गया कि मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और क्योंकि मैं अपने स्पाउस के साथ जाने वाला था तो स्पाउस के भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था फ्रॉम A to Z, लाइक फ्रॉम इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स टू प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, और सब चीज़, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये मेडिकल फील्ड से है, हेल्थ एंड केयर फील्ड से, और इनका डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्पाउस वीज़ा मिलने में इनको मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस था, क्योंकि एजेंट जो है वो उतना श्योर नहीं थे कि स्पाउस वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन लोग हमको डरा दिए जी। थे। वो लोग बोले थे कि अगर आप अपने स्पाउस का वीज़ा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाए। तो ये बोले कि नहीं, हम जब जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। क्योंकि लाइक हम लोग सऊदी में भी साथ में ही रह रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब जाऊंगा तो फिर, क्योंकि सऊदी में भी आई वॉज नॉट हैविंग अ टफ लाइफ, मेरे एम्प्लॉयर बहुत अच्छे थे सऊदी में, आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ देयर एज वेल। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्या करना है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, जाना है तो साथ में जाना है। तो मैंने एजेंट से बहुत ज़्यादा बात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अगर मैं वीज़ा लगाऊंगा तो मेरे स्पाउस के साथ ही लगाऊंगा। तो उन्होंने भी रिस्क लिया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। तो बट हम लोग जब हाँ। हम लोग का प्रोसेसिंग चल रहा था तब भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे थे कि हम लोग जाना जाएं है कि नहीं जाना जाएं। है, मेरे की एक कंफर्ट जोन को छोड़ के एक स्ट्रगलिंग लाइफ में जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा में हम लोग नए हैं और फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है। क्योंकि मैं वहाँ पे एरिया मैनेजर था, यहाँ पे मैं एक स्टेप नीचे आया हूँ, और ठीक है, अब करना है तो करना है, ये बात है। वो रोक रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि मैं छोड़ के जाऊँ, बट वो भी बहुत अच्छे थे। तो बट एनी हाउ हमारे डिसीजन बन चुका था, एंड वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग जाके स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हम नो लोग को प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोगों ने, लाइक इनके फ्रेंड्स लोग ने, काफ़ी लोग ने बोला कि नहीं, अच्छा स्टेप लेना चाहिए, चांस एक बार देना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि भी इन फ्यूचर हम लोग पछताएं कि हम लोग क्यों नहीं गए। जब हम लोग को मौका मिला तो हम लोग क्यों नहीं गए। तो हम लोग बहुत सोचे, बहुत लोगों से एडवाइस ली, जो बहुत मेरे लोगों से जानने वाले हैं, जो मेरे क्लोज हैं, उन लोगों से एडवाइस लिया, और मोस्ट ऑफ देम, ये तो नहीं कहेंगे कि सब ने, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं, यू शुड गो एंड टेक अ चांस, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो तुम लोग तो माशाल्लाह से हो, कर लोगे, यंग हो अभी, और दोनों का बैकग्राउंड अच्छा है। इनको अभी बस स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, बट इतना भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं है। हम लोग अच्छा है, हम लोग के साथ अल्लाह ताला बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद हम लोग को स्ट्रगल, हम लोग वो चीज़ झेल के भी आए हैं। लाइक हम लोग, जैसे मैं, अब मेरा प्रोफेशन है, उसमें आपको बहुत काम करना है। इनका प्रोफेशन है, उसमें भी नो छुट्टी, हमारे प्रोफेशन में नो छुट्टी, काम काम काम। तो इसलिए हम लोग को शायद इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं लग रहा है। बट अगर कोई इस बैकग्राउंड से, लाइक इस चीज़ से नहीं है कि वो काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको हो सकता है थोड़ा टफ लगे। करेक्ट, ये चीज़ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, लाइक एज यू नो कि शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, अभी ऐसे ही इन्होंने जॉब कर लिया है फॉर द टाइम बिंग के लिए, और आगे ऑब्वियसली इनको अपने फील्ड में जाना है, तो उसके लिए इनको कुछ कोर्स कंप्लीट करना होगा, कुछ एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जो कि बहुत टफ होता है यहाँ पे। तो उसके लिए टाइम चाहिए, पैसे चाहिए, तो टाइम चाहिए और पैसे चाहिए, ऑब्वियसली दोनों बनाने हैं अभी। तो हम लोग उतना जल्दी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं अपने आप को, और इनको तैयारी करने का टाइम मिलेगा, और जब तक थोड़ा सा पैसे भी हो जाएंगे, कम से कम फीस तो भर दें उस पैसे से। हाँ, क्योंकि उसका फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत चार्ज है उसका। हाँ, बहुत ज़्यादा है उसका, इसीलिए हम लोग थोड़ा और वेट बट ये है कि उसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। जब एक बार आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे कनाडा में, तो उसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। तो LMI, जैसे मैंने बताया आपको, LMI मैंने रिसीव किया। LMI रिसीव करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट आ गए थे मेरे पास। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था, डॉक्यूमेंट्स में मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना था, प्लस प्रोफेशनल बैकग्राउंड का। प्रोफेशनल बैकग्राउंड लाइक फ्रॉम दी 2008 टिल एग्जिस्टिंग कंपनी, हर एक कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, एग्जिट लेटर जिसे बोलते हैं, तो वो चाहिए, और एग्जिस्टिंग कंपनी का आपका ज्वाइनिंग लेटर, जॉब प्रोफाइल प्लस सैलरी स्लिप्स, तो ये सब चाहिए होता है। और कंपनी के तरफ से भी कुछ लेटर्स चाहिए होता है कि हाँ, मतलब कंफर्म करने के लिए कि दिस गाय विद दिस ID नंबर इज़ वर्किंग विद अस। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होता है PCC, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। तो एज़ यू नो, लाइक वी वर इन सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरब का भी PCC चाहिए हमें, प्लस इंडिया का भी PCC चाहिए।
तो सऊदी अरब से ही मुझे इंडिया का पीसीसी अप्लाई करना था। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में जाके मुझे अप्लाई करना पड़ा इंडियन सर्टिफिकेट्स के लिए। तो इसका भी एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर इसका भी प्रोसेस आपको चाहिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ, इंडियन पीसीसी हम लोग सऊदी में रहते रहते कैसे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और सऊदी पीसीसी भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सऊदी पीसीसी ये था कि आप सऊदी में हो, सऊदी में आप सब चीज़ कर सकते हो, बट इंडियन पीसीसी है कि आपको वहाँ के लोगों पे डिपेंड करना है कि वो कब काम करेंगे, कब मेरा सब चीज़ करेंगे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम लोग दोनों का वीज़ा लगा दिया। तो कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद हम लोग दोनों का बायोमेट्रिक्स का इनविटेशन आ गया। तो बायोमेट्रिक्स का इनविटेशन लाइक आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। तब एक प्रॉब्लम था कि लाइक ये मैडम जो थी मेरी, वो इंडिया में थी मैं सऊदी में उस टाइम अकेला था, क्योंकि अम्मी भी मेरे साथ रह रही थी। तो अम्मी को वो छोड़ने गई थी, बकरीद आने वाला था, तो बकरीद इंडिया में मनाना था, इन लोग का प्लान था। और मैं इसी वजह से नहीं जा पाया बकरीद के टाइम, क्योंकि बायोमेट्रिक्स का यहाँ पे हो रहा था मेरा। एक आदमी को तो सऊदी में रहना ज़रूरी, इसलिए वो इस इत्तेफाक से बकरीद इंडिया में नहीं मना पाई। इनका प्लान कैंसिल करना पड़ा बकरीद मनाने का, क्योंकि ये बकरीद ऑब्वियसली इंडिया गई हैं तो कुछ दिन पहले एक महीना था। तो ऑब्वियसली 1 महीने के लिए वो वापस नहीं आती, 1 महीना और रुक के आती। तो बट क्योंकि बायोमेट्रिक्स का डेट आ गया था हमारा, तो हम लोग तो इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि वो डेट वहाँ से आया, कैनेडियन एम्बेसी से आया, तो हम लोग कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोग दोनों ने बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट लिया कैनेडियन एम्बेसी के वेबसाइट से जाके, VFS के वेबसाइट से जाके, और फिर हम लोग बायोमेट्रिक्स देने गए। फिर बायोमेट्रिक्स के करीब 2 हफ्ते के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर हम दोनों का वीज़ा अप्रूव हो गया था। लाइक हम लोग को पासपोर्ट स्टैम्प का इनविटेशन आ गया था कि योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, आप लोग आइए, पासपोर्ट अपना स्टैम्प कर लीजिए। तो ये हमारे हिसाब से इट इज़ लाइक स्ट्रेंज थिंग। जो एजेंट थे हमारे, एजेंट भी बहुत खुश कि इतना जल्दी 2 हफ्ते में कैसे आ सकता है। काफ़ी लोगों का 3-3 महीना, 4-4 महीना लग जाता है। इंडिया से तो इनफैक्ट 1-1 साल लग रहा है, और इंडिया से बहुत टाइम, इनफैक्ट दुबई, UAE से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 साल कम से कम लग रहा है। और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में वीज़ा जो है अप्रूव हो गया, पासपोर्ट स्टैंपिंग का इन्विटेशन आ गया। तो अब जो भी है अच्छा ही हम लोग समझ रहे थे, अच्छा होगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्लोज वर्क परमिट में आया हूँ। क्लोज वर्क परमिट होता है लाइक मैं एम्प्लॉयर बेस वर्क परमिट में हूँ, कि मुझे इसी एम्प्लॉयर के लिए काम करना है और मैं और कहीं काम नहीं कर सकता। नॉट इनफैक्ट पार्ट टाइम भी नहीं कर सकता मैं। इनका जो है स्पाउस वीज़ा है। स्पाउस वीज़ा बेसिकली होता है ओपन वर्क परमिट। तो ये कहीं पे भी काम कर सकती हैं, जितने भी आवर्स काम कर सकती हैं, और 1-2-3 एम्प्लॉयर्स जितना भी है ये काम कर सकती हैं। तो अभी ये काम कर रही है ना। हाँ। तो इनका अच्छा है, ये एम्प्लॉयर चेंज कर ले अपना, नो प्रॉब्लम। मैं एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकता, बट ठीक है, मैं जिस एम्प्लॉयर के अंडर में आया हूँ वो अच्छी है, कंपनी अच्छी है, जॉब अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बैंक में एक आदमी अगर आप अप्लाई करो वर्क परमिट के लिए, तो आपको एटलीस्ट $3,000 से $4,000 उसके इक्विवेलेंट, आप किसी भी कंट्री में हो उसके इक्विवेलेंट आपके नाम के बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, वो भी करीब 3 महीने पुराने बैलेंस होना चाहिए। हम लोग क्योंकि 2 आदमी थे तो हमारा अराउंड $5,000 या $6,000 था, जो कि आप लगा लो इंडिया में कितना होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सर्वाइविंग अमाउंट होता है, ताकि उन लोग चेक करते हैं कि आप अगर आ रहे हो तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं, है ना। Exactly. क्योंकि स्टार्टिंग में चाहते हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, रूम का, खाने का बहुत खर्चा है। जितना आपकी इनकम है वो आधी से ज़्यादा आपकी रहने में, खाने में चली जाएगी। प्लस अगर आपका कुछ भी, आप इंसान है, उनके शौक भी होते तो वो पूरा करने में तो वो पूरा चला जाएगा। तो इसलिए उन लोग, गवर्नमेंट जो यहाँ की है, वो पूरा ये देखती है, सिक्योरिटी अमाउंट एक रखते हैं। हाँ, कि इंसान यहाँ आके कहीं ऐसा ना हो कि दर बदर भटके या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए बस वो उनके सिक्योरिटी के लिए ही चेक करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ आके। इसीलिए बैंक अकाउंट ज़रूर मतलब होना चाहिए आपका, और उसमें पैसे होना चाहिए। और हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, और हम लोग कुछ कैश लेके भी आए थे।
ताकि क्योंकि यहाँ पे आके हम लोगों को रूम लेना था और रूम में हम लोग ऑब्वियसली जब भी आए हम लोग कोई भी आता है तो ऑब्वियसली अपना सर्वे करके आता है, बहुत सारा वीडियोस देख के आता है, पता करके आता है। तो हम लोग ने भी ये चीज़ किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कनाडा बेस्ड। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी, आप लोगों ने बहुत अच्छा वीडियोज़ बनाए हैं हाँ। और बहुत करेक्ट और ऑथेंटिक वीडियोज़ बनाया, बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग पास करते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल। और यहाँ पे आके आपको अगर आप रूम ले रहे हो तो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का आपको किराया इन एडवांस देना होता है, जो कि इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और यहाँ सैलरी आते आते एटलीस्ट 3 हफ्ते लगते हैं आपके, ठीक है। सैलरी आते आते एटलीस्ट 3 हफ्ता लगता है, क्योंकि 2 हफ्ता के सैलरी बाई वीकली सैलरी देते हैं और 1 हफ्ता वो गैप रहता है। तो 3 हफ्ते बाद आपकी 2 हफ्ते की सैलरी आएगी। और ज्वाइन भी आप एकदम से नहीं कर सकते यहाँ पे, उसके लिए भी टाइम, उसके लिए भी आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक नहीं, है। जैसे आपका जॉब है हाँ। तो आपने भी एकदम आके नहीं ज्वाइन किया था। करेक्ट, मैं भी आया तो हम लोग 10 दिन एटलीस्ट 10 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। तो उस 10 दिन का भी खर्चा, 10 दिन हम लोग आए थे तो कैसे हम लोग कहाँ रहे थे, इसके लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर श्योर। तो ये सब चीज़ का खर्चा का एस्टिमेट आपको लेके रहना पड़ेगा। या तो आप फॉरेक्स कार्ड लेके आओ या तो आप कैश लेके आओ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो हम लोग अपने केस में, हमारे केस में कैश लेके आए थे। तो ये है हमारी कहानी। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ और भी जानना है, जैसे कि मैंने कहा कि आइल्स के बारे में या पीसीसी के बारे में, या यहाँ आने के बाद हम लोग ने क्या क्या सर्वाइव किया, क्या क्या फेस किया हम लोग, रूम कैसे मिला हम लोग, तो रूम मिलने का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये किसी और वीडियो में हम लोग बताएंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए कि क्या क्या आप लोगों को चाहिए, किस बारे में आप लोग को और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, और आप लोग को हम लोग की वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, उसके लिए हम बार बार आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहेंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय, अल्लाह हाफिज़।